Hello everyone, I am Navneet. Welcome you to Gills Mentor e-learning channel. आज आप आपने की है इंडियन पॉलिटी के अंदर 20 क्वेश्चंस करांगे। ये क्वेश्चंस ਉਹ ਨੇ कुछ क्वेश्चंस ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ क्वेश्चंस ਉਹ मैं ऐड ਕੀਤੇ जो कि पॉसिबिलिटी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये जो आज का सैशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी, पीपीएससी, पीट्रिपलएसपी एंड अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनटीपीसी एंड यूपीएससी। तो अपने आप प्रीवियस लैक्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ यूनियन एंड इट्स टैरिटरी कर चुके हैं, सिटीजनशिप ਨੂੰ कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ कर चुके हैं, प्रीएम्बल वगैरह सब कुछ कर चुके हैं ਆਪਾਂ। तो ਉਹਨਾਂ ही टॉपिक्स ਦੇ बेसिस ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ क्वेश्चंस ने 20 क्वेश्चंस है टॉपिक। ਉਹਨਾਂ टॉपिक्स ਤੋਂ ਕੀ है 20 क्वेश्चंस ऐड ਕੀਤੇ। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ। पर बिफोर भी बिगेन जिन्होंने अज तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया है वो की है पहला चैनल में सबसक्राइब करेंगे और बैल आइकन में जरूर प्रेस करना ताकि तुहानू की है रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के नाल। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करैक्ट इन द केस ऑफ सोवरन इंडिया, कि इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट है जो करैक्ट नहीं है, नॉट करैक्ट है सोवरन इंडिया दे नाल। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, क्योंकि इंडिया किसी होर कंट्री के ऊपर डिपेंडेड है। तो ये की है करैक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इंडिया किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सोवरेन का मतलब ही है कि इंडिया की है इंडिपेंडेंट स्टेट है। सेकेंड ऑप्शन है कि इंडिया इज़ नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, कि इंडिया किसी होर कंट्री की कॉलोनी है। तो ये भी की है सही है कि इंडिया किसी और कंट्री की कॉलोनी नहीं है, नॉट लिखा हुआ है देखो, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। सी ऑप्शन है कि इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, कि इंडिया अपनी कंट्री का कुछ पार्ट किसी होर कंट्री ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ है कि नहीं। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ है आर्टिकल 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ कि पार्लीमेंट ਨੂੰ ਇਹ पावर है कि वो किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट ਦੇ साइज़ ਨੂੰ इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो उत्थे एक सवाल उठा सी कि पार्लीमेंट को की इन्नी पावर हैगी कि वो किसी साइज़ ਨੂੰ किसी स्टेट ਦੇ साइज़ ਨੂੰ डिक्रीज़ करके या फिर उस किसी स्टेट ਨੂੰ एज इट इज़ पूरा ही किसी होर फॉरेन कंट्री ਨੂੰ एज इन दे अपना इंडिया का कुछ पार्ट किसी होर फॉरेन कंट्री में लाइक बांग्लादेश है या श्रीलंका है, तो इदा किसी कंट्री में इन फ्यूचर के कुछ एरिया कुछ स्टेट का कुछ एरिया पार्लीमेंट को की इन्नी पावर हैगी कि फॉरेन कंट्री में दे। तो ये उपर बहुत सारे केसेज आए थे, एक बेरूबारी यूनीयन का भी केस आया सीगा। तो इदा बहुत सारे केसेज आए थे। तो एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया सीगा कि हाँ पार्लीमेंट ये दे सकती है किसी होर कंट्री में अपने कंट्री का पार्ट, लेकिन वो की है आर्टिकल 3 के अंदर नहीं आएगा, वो अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी। मतलब आप देखे सी कि आर्टिकल 1, 2, 3 एक ही है नॉर्मल ऑर्डनरी लॉ के अंदर आंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर नहीं आते। तो पर अगर पार्लीमेंट ने अपनी कंट्री का कोई पार्ट किसी होर कंट्री में देना है तो उन्होंने की है पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पएगा, उस तो बाद ही उस पार्ट में की है दे सकती है। तो इसका मतलब की है इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री, तो एक ही है स्टेटमेंट राइट है। तो हम फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं कि इंडिया इज़ ऑब्लिग टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। कह रहा है कि इंडिया नू की कंपलसरी है कि वो की है यूएन नू यूनाइटेड नेशनस नू जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ओबे करे, उन्होंने फॉलो करे अपने किसी इंटरनल अफेयर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज सोवरेन का मतलब ही है कि इंडिया की है एक अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री है और अपने अफेयर्स अपने कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल अफेयर है कोई भी मैटर है वो खुद हैंडल कर सकती है, किसी होर ऑर्गेनाइजेशन या किसी होर कंट्री में फॉलो करने की लोड़ नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज इन्होंने पूछा सी नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सोवरेन। तो बाकी जो ए बी सी है ये तीनों करेक्ट है और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। और ये वाला आप सोवरेन इंडिया का टॉपिक ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विच कर चुके हैं। तो ऑप्शन डी की है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई समझने की लोड़ नहीं है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन की है PCS पंजाब PCS एग्जाम के आया सी 2018 के। ऑप्शन देख लेने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ਨੂੰ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ਨੂੰ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ਨੂੰ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ਨੂੰ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जल्दी कमेंट करके आंसर करो। ये समझने की कोई लोड़ नहीं है, बस इसका आंसर है कि ऑप्शन बी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1976 के होया सी,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कुछ समझने की लोड़ नहीं, डायरैक्टली याद रख लो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। तो ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, केड़ा की है करेक्टली मैच्ड नहीं है। ए ऑप्शन है राइट टू इक्वैलिटी, कि राइट टू इक्वैलिटी आर्टिकल 14 to 18 तक आते हैं, तो बिल्कुल सही है। आपा की है फंडामेंटल राइट के मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 6 राइट्स है अपने, राइट टू इक्वैलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 आर्टिकल्स आपा की है 6 राइट्स पढ़े सी जिन्हों के अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। तो राइट टू इक्वैलिटी की है आर्टिकल 14 to 18 तक ही आंदा है, बिल्कुल सही है। नैक्सट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की आर्टिकल 20 to 22 आते हैं, तो ये स्टेटमेंट की है गलत है क्योंकि जो 20 and 22 है मतलब 19 तो लैके जो 22 तक है वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर की है 23 and 24 आते हैं। 23 and 24 आर्टिकल जो है वो आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। थर्ड ऑप्शन है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 and 28, बिल्कुल सही है। यही 25 to 28 आर्टिकल ही राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, ये भी सही है, 2 आर्टिकल ये अंदर आते हैं 29 and 30। तो अपना नॉट मैच का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी तीनों की है ए सी डी करेक्टली मैच्ड है। बी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है बिकॉज राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की है 23rd and 24th आर्टिकल आते हैं। 19 तो लैके 22 की है राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। ये आप फंडामेंटल राइट्स वाला जो टॉपिक किया उसदे विच कर चुके हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुण आप देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, किहड़ा इन्हां विचों करेक्टली मैच नहीं है। तो ये ऑप्शन है कि पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड इट्स टैरेटरीज आंदियां ने, तो बिल्कुल सही है बिकॉज पार्ट 1 के अंदर की है यूनियन एंड इट्स टैरेटरीज आंदी हैं। 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। सेकेंड कह रहा है कि पार्ट सेकेंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकेंड के अंदर सिटीजनशिप आती है, तो बिल्कुल सही है। 5 to पार्ट सेकेंड की है 5 to 11 आर्टिकल्स आते हैं और सारे के सारे की सिटीजनशिप के नाल डील करते हैं। सही ऑप्शन है कि पार्ट थर्ड के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एंड स्टेट पॉलिसी आती है, तो बिल्कुल गलत है। आप ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के पढ़िया कि पार्ट थर्ड है वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से ना, फंडामेंटल राइट्स नाल डील करता है पार्ट थर्ड, ना कि DPSP के नाल डील करता है। डी ऑप्शन है कि पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट के नाल डील करता है। यह आप हजे पढ़िया नहीं है, फर्दर अगे वाले लैक्चर्स पढ़ांगे, बट यह स्टेटमेंट सही है कि 6th पार्ट के अंदर की है स्टेट गवर्नमेंट आती है। तो नॉट मैच करेक्टली द राइट आंसर की ऑप्शन सी, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड टेरिटरी है, पार्ट सेकेंड के अंदर सिटीजनशिप है और पार्ट थर्ड के अंदर फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 6 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन फोर्थ। हम आप देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो इंडिया के की है 3 लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और की है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जिन्हें भी यूनियन के नाल रिलेटेड लॉज है वो की है यूनियन बनाती है। स्टेट के नाल रिलेटेड जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो वाले टॉपिक्स आते हैं जिन्होंने उपर की है यूनियन एंड स्टेट दोनों मिलकर की है लॉ बना सकते हैं। तो ये वाला जो आइडिया है आप किहड़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया, ये आप कीता सी जो आप सोर्सिज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक कीता सी उहदे विच कीता सीगा। ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन बी है कैनेडा, ऑप्शन सी है आस्ट्रेलिया और डी है जापान। तो ये आप कीता होया ऑलरेडी सारा कुछ ही कीता होया, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दसो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया की है आप आस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया होया। तो ऑप्शन सी की है फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुण आप देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की है कि 7th शेड्यूल इज कंसर्नड विद। तो अपने की है इंडिया के टोटल किन्ने जो आप शेड्यूल वाला टॉपिक किया से उहदे विच आप ऑलरेडी कर चुके सीगे कि इंडिया के किन्ने शेड्यूल है। जल्दी कमेंट करके आंसर करो किन्ने टोटल शेड्यूल है इंडिया के। ये सारा कुछ आप प्रीवियस लैक्चर के कर चुके हैं। एक तो तुसीं मैनूं एक कमेंट करके दसो कि किन्ने शेड्यूल है टोटल, तो एक दूजा एक कमेंट करो कि 7th शेड्यूल किहदे नाल कंसर्नड है।
आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन ए कह रहा है कि 7th शेड्यूल की लैंग्वेजेस के नाल रिलेटेड है। ऑप्शन की बी कह रहा है कि पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर और स्टेट की जो पावर्स में डिवाइड करने वाला है उहदे नाल की डील करता है। और सी है कि जुडिशियल एरिया ऑफ द स्टेट्स के नाल की डील करता है 7th शेड्यूल। और की है या फिर डी ऑप्शन है पंचायत राज के नाल, जो पंचायती राज है कि उन्होंने दे नाल डील करता है 7th शेड्यूल। तो अपन पता है कि 12 टोटल शेड्यूल है अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के विच। और जिहदे मैच मैं तुहानूं की है ट्रिक भी दसी सी कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिन्होंने लैक्चर देखा होगा उन्हें ट्रिक पता होगी। मैं ट्रिक दसी सी कि फर्स्ट शेड्यूल की है टेरेटरी, टी फॉर टेरेटरी के नाल डील करता है। सैकेंड शेड्यूल एम्यूलमेंट्स मतलब सैलरीज के नाल डील करता है। थर्ड शेड्यूल ए फॉर एफर्मेशन ओथ के नाल डील करता है। फोर्थ शेड्यूल की है राज्य सभा, आर तो राज्य सभा के नाल डील करता है। और जो फिफ्थ शेड्यूल है वो की है शेड्यूल एरिया के नाल डील करता है, एस तो शेड्यूल एरियाज उन्होंने नाल डील करता है। और सिक्स्थ शेड्यूल है जो कि है अदर शेड्यूल्स एरियाज, जो कि मैं तुम्हें एटीएम मनी वाला शॉर्ट ट्रिक दसी उन्होंने डील करता है। एफ डील करता है, एफ की है 7th लैटर है अल्फाबेट और 7th ही शेड्यूल आता है। एफ तो मतलब है फैडरल पावर। फैडरल पावर मतलब कि स्टेट और सेंटर के विच पावर्स का डिवीजन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जो 7th शेड्यूल है वो की डील करता है पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लैंग्वेजेस का अलग है और पंचायती राज का की है 11th शेड्यूल है। वैसे टोटल 12th शेड्यूल है। तो 7th शेड्यूल की है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सेंटर और स्टेट की पावर्स नाल डील करता है। तो ऑप्शन बी की है 6th क्वेश्चन का राइट आंसर है। हुण आपां देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्हां विचों किहड़ा पार्ट है या फिर किहड़ा टॉपिक है नहीं लिया गया है। ये भी आप सोर्सिस दे विच कीता होया। ये ऑप्शन है पार्लीमेंटरी रूल, तो यस पार्लीमेंटरी रूल आप ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ले हुए है। सिंगल सिटीजनशिप, यस आप सिंगल सिटीजनशिप भी की है ब्रिटिश गवर्नमेंट तो लई हुई है। फंडामेंटल राइट आप ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं ले, आप यूएसए तो ले हुए। ये आप फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के भी पढ़िया है और सोर्सिस के टॉपिक के भी पढ़िया। फंडामेंटल राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं लिया, यूएसए तो लिया। कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो लिया। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि फंडामेंटल राइट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया हुआ। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। हुण आप देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन के वाल। 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग द नैशनल इमरजेंसी। नल मतलब इनवैलिड। तो किहड़े आर्टिकल्स है जिहड़े कि नैशनल इमरजेंसी दे ड्यूरिंग की है इनवैलिड नहीं होंगे, मतलब वो हमेशा रहते हैं। को अपने जो फंडामेंटल राइट्स होंगे कुछ राइट्स की है 2-3 छड्ड के जो भी नैशनल इमरजेंसी लगती है तो ऑटोमैटिकली कि सस्पेंडिड हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये किहड़े आर्टिकल्स है जो नैशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग इनवैलिड नहीं होंगे। आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 29 और 30। जल्दी कमेंट करके आंसर दसो। ये मैं अपना जो अपना रीसेंटली सैटरडे नूं लैक्चर सीगा उहदे विच तुहानूं दस्सिया सी कि किहड़े आर्टिकल्स है जो नैशनल इमरजेंसी ड्यूरिंग सस्पेंड नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आर्टिकल 20 एंड 21 है जो 20 जो कि डील करता है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसिस के नाल और 21 डील करता है लाइफ एंड लिबर्टी के नाल। ये आर्टिकल की है इनवैलिड कदे भी नहीं होंगे, नैशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी इनवैलिड नहीं होंगे। आर्टिकल 9 के मैं तुहानूं 2 साइड्स दसियां सी कि अगर तो नैशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड्स से लगी है तो ये आर्टिकल 19 की है इनवैलिड हो जाता है, मतलब उदों ये खत्म हो जाता है आर्टिकल 19 नैशनल इमरजेंसी। पर अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह नैशनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 की है नहीं इनवैलिड होंदा। पर 2021 कोई भी रीजन होए नैशनल इमरजेंसी का कदे भी नल नहीं होंदा, नल एंड वॉइड इनवैलिड कदे भी नहीं होंदा। तो 8th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हुण आपां देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। ऑप्शन 9th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड हाउ फार द फंडामेंटल राइट्स कैन अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेज इन इंडिया। तो जो आर्म फोर्सेज है आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिटरी कमांडोज CRPF जो होंगी उन्होंने दे फंडामेंटल राइट्स किस हद तक उन्होंने उपर इनफोर्स किए जा सकते हैं, फिर किन्नी रिस्ट्रिक्शन लाई जा सकती है आर्म फोर्सेज के इंपलॉयज़ के नाल। इंपलॉयड होंगे जो आर्म फोर्सेज के अंदर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग डिसीजन कौन रहा है, ये भी आप अपने प्रीवियस लेक्चर कर चुके हैं। ए ऑप्शन है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है आर्म फोर्सेज दैमसेल्फ की आर्म फोर्सेज खुद ही की अपने डिसीजन लेंदी हैं अपने फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग,
सी ऑप्शन है आर्म फोर्सेस, डी ऑप्शन है आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल। तो चारों विचों जल्दी कमेंट करके आंसर दसो कि किहड़ी अथॉरिटी है जो कि डिसाइड करती है आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल के नाल रिलेटेड कोई भी डिसीजन हुंदा है तो इसका राइट आंसर है पार्लीमेंट। ऑप्शन बी की है राइट आंसर है। ये आप देखा सी आर्टिकल जो आप 33 देखा सी, आर्टिकल 33 के अंदर पार्लीमेंट में ये पावर दी गई है कि वो आर्म फोर्सिस के जो फंडामेंटल राइट है उन्होंने उपर की है रिस्ट्रिक्शनस ला सकते या फिर उन्होंने रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन की है लै सकती है। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्लीमेंट ऑफ इंडिया और आर्टिकल है आर्टिकल 33। हूँ आप देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने की है राइट टू फ्री एजुकेशन दिता है जो कि आंदा है 21A दे विच, आर्टिकल 21A दे विच आंदा है। हुण क्वेश्चन है कि वो किहड़े राइट का किहड़े आर्टिकल का ही पार्ट है, मतलब 21A है तो 21 आर्टिकल का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन है कि 21 जो आर्टिकल है वो की है। ऑप्शन ए है राइट टू लाइफ, बी ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सी है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डी ऑप्शन है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए कि राइट टू लाइफ है जो वही 21 आर्टिकल है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 चाहता है, और राइट टू फ्री एजुकेशन की है 21A दे विच ही है। ये आप कीता सी राइट टू फ्रीडम दे विच जदों आपां 19 to 22 आर्टिकल्स डिस्कस कीते सी। तो राइट टू फ्री एजुकेशन की है राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। राइट टू फ्री एजुकेशन का आर्टिकल है 21A और राइट टू लाइफ का आर्टिकल है 21। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ये आंदा है कि 23rd और 24th वाले आर्टिकल्स के अंदर। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आंदा है आर्टिकल 19 के अंदर, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आंदा है आर्टिकल 29 के अंदर। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट टू लाइफ इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी के नाल रिलेटेड अनटचेबिलिटी नूं किहड़ा आर्टिकल है जो अबॉलिश करता है। क्वेश्चन बहुत बार हर डिफरेंट एग्जाम के विच रिपीट हो चुका है। आर्टिकल देख लेने हुण ए ऑप्शन है आर्टिकल 15, बी ऑप्शन है आर्टिकल 16, सी ऑप्शन है आर्टिकल 17 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 18। तो किहड़ा आर्टिकल है जिहड़ा अनटच अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दे नाल डील करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 17 ही है जो कि है डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नाल। तो इस क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आर्टिकल 17 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। जो आर्टिकल 19 है उहदे विच किन्नियां सारियां फंडामेंटल फ्रीडम्स दित्तियां हुई हैं। ऑप्शन ए है 3 फंडामेंटल फ्रीडम्स दित्तियां हैं कि, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो जल्दी कमेंट करके आंसर दसो कि आर्टिकल 19 के अंदर किन्नियां फ्रीडम्स दित्तियां हुई हैं। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दित्तियां हुई हैं किहड़ियां स्पीच एंड एक्सप्रैशन की फ्रीडम, असैंबली की फ्रीडम, एसोसीएशन की फ्रीडम, मूवमेंट की फ्रीडम, प्रोफैशन की फ्रीडम। तो 6 की है फंडामेंटल फ्रीडम्स है और 6 ही की है फंडामेंटल राइट्स है। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 19 का जो राइट टू फ्रीडम है वो की है 6 फ्रीडम्स गारंटेड कीतियां हुई हैं। जो डी ऑप्शन है जो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर है। हूँ आप देखते हैं अपना 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन की है विच अमंग द फॉलोइंग डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन की है आप देखिए 21A आर्टिकल के अंदर आता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हों विचों किन्हां दे उपर की है राइट टू एजुकेशन नहीं इन्फोर्स किया जा सकता। इसका एग्जैक्ट विच मतलब की है कि आप पहला की है जो फंडामेंटल राइट डिस्कस किया से उहदे विच आपां सब तो फर्स्ट आर्टिकल देखा सीगा आर्टिकल 12 जिहड़ा कि स्टेट की डेफिनेशन दिंदा है। आर्टिकल 12 दिंदा स्टेट की डेफिनेशन। उहदे विच कौन कौन आउंदे आ गवर्नमेंट, पार्लीमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट अथॉरिटीज़, LIC, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल, वो सारे आउंदे आ उहदे विच डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आर्टिकल 12 के अंदर। तो डेफिनेशन क्यों दी गई सी कि इन्हां सारिਆਂ ਦੇ उपर की है जिन्ने भी फंडामेंटल राइट्स है, जिन्ने भी 14 तो लैके 32 तक फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे इन्हों की है फॉलो करने पैणगे। अगर ये इंस्टीट्यूट जो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर आते हैं वो इंस्टीट्यूट अगर फंडामेंटल राइट में फॉलो नहीं करते तो उन्होंने उपर की है कोर्ट के विच केस होएगा। हुण क्वेश्चन ये है कि किहड़ा इन्हां विचों किहड़ा ऑप्शन है जो कि राइट टू एजुकेशन के अंडर नहीं आता। इन शॉर्ट की है वो किहड़ी स्टेट है, मतलब जो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग किहड़ी स्टेट है जिहदे उपर कि आप फंडामेंटल राइट इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कूल
ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर आते हैं। नैक्सट है प्राइवेट स्कूल, बी ऑप्शन है। तो प्राइवेट स्कूल भी की है उसे परव्यू के अंदर आते हैं बिकॉज ये भी की है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंडर प्राइवेट स्कूल्स भी आते हैं, तो इन्होंने भी की है राइट टू एजुकेशन फॉलो करना पड़ेगा। सी ऑप्शन है मदरासा, मदरासाज की है, सी ऑप्शन है मदरासाज की होंगे। मदरासाज एक इस्लामिक इंस्ट्रक्शंस वाले कॉलेजेस है, कॉलेजेस फॉर इस्लामिक इंस्ट्रक्शंस लिख देने। कॉलेज मदरासास किनू कहते हैं, मदरासा उन्होंने कॉलेजेस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜਸ ਆ ਰਹੇ ਸਕੂਲਸ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਦਰਾਸਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਮਦਰਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਫੰਡਡ ਬਾय ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸ ਫੰਡ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ कोई भी प्राइवेट बॉडी है वो फंड्स दिंदी है। तो इन्हां विचों चारां विचों किहड़ा राइट आंसर है जो कि राइट टू एजुकेशन के अंडर नहीं आता, मतलब कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन की है फॉलो नहीं करना पएगा बिकॉज वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मदरासा जो है क्योंकि वो की है रिलीजन के नाल रिलेटेड है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है अपना एक फंडामेंटल राइट ही है। तो इन्हों अपनी फ्रीडम है रिलीजन के इंस्ट्रक्शनस को फॉलो करने की, ये की है स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते, तो इन्हों के उपर जो राइट टू फ्री एजुकेशन है वो भी की है इन्फोर्स किया नहीं जा सकता। क्वेश्चन यही सीगा कि डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन, ताकि यह मदरासा ही है जो फंडा राइट टू एजुकेशन के परव्यू के अंदर नहीं आते। तो ऑप्शन सी की है 13th क्वेश्चन का राइट आंसर है। 14th क्वेश्चन भी इसे नाल रिलेटेड है, तो होर डिटेल के सम एक्सप्लेन करना ईजी हो जाएगा थोड़ा। 14th क्वेश्चन की है विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल हैल्प द मदरासाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो किहड़ा आर्टिकल है जिहड़ा कि मदरासाज नूं स्टेट की डेफिनेशन तो बाहर करता है कि उहदे पर की है फंडामेंटल राइट्स की है इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। राइट टू एजुकेशन भी जिद्दां एक फंडामेंटल राइट ही है। तो आर्टिकल की आर्टिकल 26, बी ऑप्शन है आर्टिकल 27, सी ऑप्शन है आर्टिकल 28 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 30। तो जल्दी कमेंट करके दसो ये सारा कुछ आपा कीता होया। मैं हिंट दे देनी है तुहानूं कि कल्चर एंड एजुकेशन राइट है जो अपना 2 आर्टिकल है 29 एंड 30, उहदे विच ही की है रिलीजन दी माइनॉरिटीज़ दे नाल रिलेटेड जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन्हां दी मैंशन किया गया सीगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी आर्टिकल 30 दे विच की है ये फ्रीडम दी गई है, ये राइट दिता गया है। मैं एग्जैक्ट दस देनी आर्टिकल 30 की होंदा। आर्टिकल 30 दे विच लिखा गया कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टैबलिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कि माइनॉरिटीज़ जो है मुस्लिम भी एक माइनॉरिटीज़ के अंदर ही आते हैं, माइनॉरिटीज़ नूं ये राइट है कि अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी है उन्होंने इस्टैबलिश भी कर सकते हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं। और मदरासास की है एक माइनॉरिटीज़ का ही की है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बिकॉज इस्लामिक इंस्ट्रक्शन ही दिंदा है कॉलेज मदरासास। तो ये की है आर्टिकल 30 के अंदर आता है, तो इसलिए आर्टिकल 30 के अंदर आता है, तो इसलिए की है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर नहीं आता। मतलब ये उपर की है आप फंडामेंटल राइट्स नूं इन्हों कि इन्फोर्स करो ये आप कह नहीं सकते बिकॉज स्टेट की डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आते। ये आर्टिकल 30 की है इन्हों प्रोटेक्ट करता है। तो यह 14th राइट आंसर ऑप्शन डी। नैक्सट आप देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है सिक्किम बिकम अ न्यू स्टेट इन द यूनियन बाय द अमेंडमेंट एक्ट। तो किहड़ी अमेंडमेंट एक्ट है जिहदे नाल की है सिक्किम इंडिया की स्टेट बन गया सी। ऑप्शन ए है 32nd अमेंडमेंट एक्ट, 35th अमेंडमेंट एक्ट, 36th अमेंडमेंट एक्ट और 37th अमेंडमेंट एक्ट। तो किहड़ी अमेंडमेंट एक्ट है जिस तो बाद की है सिक्किम इंडिया की एक स्टेट बन गया सीगा। जल्दी कमेंट करके आंसर करो। ये सारा कुछ आप डिटेल दे विच कीता होया। ये आप कीता सीगा यूनियन एंड इस टैरेटरी दे विच किहड़ी स्टेट कदों बनी है, किहड़ी अमेंडमेंट दे नाल बनी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 36th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1975 दे विच हुई सी। उहदे नाल की है सिक्किम नूं एक फुल फ्लैज्ड स्टेट बना दिता गया सी इंडिया का। 35th आर्टिकल्स भी सीगा। 35th आर्टिकल दे विच एसोसीएट स्टेट का दर्जा दिता गया सी सिक्किम नूं, एक फुल फ्लैज्ड स्टेट नहीं किया गया सी। आर्टिकल 36 सीगा जिहदे नाल की है सिक्किम नूं कंप्लीटली फुल फ्लैज्ड स्टेट बना दिता गया सी इंडिया का। तो 15th क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 36th अमेंडमेंट 1975 जो है वो राइट आंसर है 15th क्वेश्चन का।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं अपना 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन की है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज सिमिलर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो किहड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है जो थोड़ा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ही मिलता है, क्यों मिलता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर की वजह नाल कि इंडिया के भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है, दूजी किहड़ी कंट्री जिहदे विच स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है कैनेडा, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है जापान। तो ये आपां कीता सी सोर्सिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच कि वो किहड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है जिहदे विच स्ट्रॉन्ग सेंटर लाइक इंडिया दे विच भी जिद्दां सेंटर स्ट्रॉन्ग हुंदा है एज़ कंपेयर टू स्टेट द सेम की है रूल अप्लाई किया होया, मतलब सेम है। तो इस मामले स्ट्रॉन्ग सेंटर के मामले वो दोनों कंट्रीज़ का की है कॉन्स्टिट्यूशन सेम है इंडिया के नाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी कैनेडा दे विच, कैनेडा की है राइट आंसर है। कैनेडा दे विच भी है स्ट्रॉन्ग सेंटर्स होंदियां और इंडिया दे विच भी है स्ट्रॉन्ग सेंटर होंदी है। तो इस पॉइंट दे विच की है दोनों कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े सिमिलर है। तो ऑप्शन बी है जो 16 क्वेश्चन का कैनेडा की है राइट आंसर है। हूँ आप देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है कि इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड। आंध्र प्रदेश की गल हो रही है, आंध्र स्टेट नहीं, क्या है डिफरेंस है। आंध्र प्रदेश किहड़े ईयर दे विच क्रिएट किया गया सी? ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1956 और डी ऑप्शन है 1960। तो ये भी आप ऑलरेडी किया होया, जल्दी कमेंट करके दसो किहड़े ईयर दे विच आंध्र प्रदेश नूं क्रिएट किया गया सीगा। सो इसदा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1956 के विच की है आंध्र प्रदेश नूं क्रिएट किया गया सी। एज सच जो आंध्र स्टेट है वो की है 1953 के विच ही बनी सीगी। ये आप ऑलरेडी किया होया 1953 के अंदर। मैं दोबारा लिख देनी, जो स्टेट है आंध्रा स्टेट वो की है 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ बनी ਸੀਗੀ राइट। फिर आप उस तो बाद देखिया सी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया सी 1956 का, जिहदे विच की है आंध्रा स्टेट एक्चुअल आंध्रा स्टेट बनी सीगी मद्रास ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेलुगू स्पीकिंग एरियाज जो तेलुगू बोलने वाले एरिया से उन्होंने अलग करके की है आंध्रा स्टेट बनाई गई सी 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। फिर उस तो बाद की है एक तो मद्रास के जो तेलुगू स्पीकिंग एरिया ले गए और प्लस हैदराबाद के भी तेलुगू स्पीकिंग एरियाज में दोनों की है ज्वाइन करके आंध्रा प्रदेश बनाया गया सी 1956 के अंदर। ये भी आप ऑलरेडी कर सकते हैं डिटेल के आंध्रा स्टेट बनया सी 1953 के अंदर, आंध्रा प्रदेश बनया सी 1956 के अंदर। तो ऑप्शन 17 द राइट आंसर है ऑप्शन 17th क्वेश्चन द राइट आंसर है ऑप्शन सी 1956 है जो कि उस टाइम ते आंध्रा प्रदेश बनया सी, आंध्रा स्टेट 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। सो 17th क्वेश्चन द राइट आंसर है ऑप्शन सी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं अपना 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड एज 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो 22nd स्टेट किहड़ी बनी सी इंडिया की यूनियन की? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो 22nd स्टेट किहड़ी बनी सी इंडिया की? ਇਹਦਾ राइट आंसर ऑप्शन सी सिक्किम की है जो कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो बनी सी 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। वही की है इंडिया की 22nd स्टेट सीगी। तो इसका 18th क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन सी। मैं उदों भी तुहानूं कहा सीगा कि नंबरस एज इट इज़ याद रख लो, डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाता कि 15th स्टेट किहड़ी सी, 20th स्टेट किहड़ी सी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो स्टेट्स है जो कि जिन्होंने ना कि कुछ अमेंडमेंट्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है रिलेटेड है। जिदा सिक्किम के लिए कि 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होया सी, उस तो बाद सिक्किम ने फुल फ्लैश स्टेट बनाया गया सी। तो जिन्होंने दा अमेंडमेंट रिलेटेड है वही वाली स्टेट्स की है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने नंबर एज इट इज़ याद कर लिया। तो 18th क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन सी सिक्किम की है 22nd स्टेट सी इंडिया की यूनियन की। हम आप देखते हैं अपना 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है कि वॉट वॉज द नंबर ऑफ state in India after the State Reorganization Act 1956 which reorganized the boundaries of different state on linguistic basis। तो जो 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया सीगा 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया सी। तो उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी स्टेट प्रेजेंट ਸੀਗੀਆਂ? ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो उस टाइम ਤੇ किन्नी स्टेट प्रेजेंट ਸੀਗੀਆਂ? ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यूनियन एंड टैरेटरी वाले टॉपिक के विच ही किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। उस टाइम ते की है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया सी 1956 के विच, उस टाइम ते इंडिया के 14 स्टेट सीगी और 6 यूटी सी। 14 स्टेट सी और 6 यूटी सी। फिर उस तो बाद न्यू स्टेट्स बननिया शुरू हुई सी। जिदा 14th तो 1956 के विच ही प्रेजेंट सी। दैन 15th बनी सी गुजरात, 16th बनी सी नागालैंड, 17th बनी सी हरियाणा, 18th बनी सी हिमाचल प्रदेश, 19th मणिपुर, 20th त्रिपुरा, 21 मेघालय,
राइट। फिर 22 सिक्किम बनी सी, मिजोरम बनी सी 23, अरुणाचल प्रदेश 24, गोवा 25 हिसाब नाल की है। फिर आप सारी स्टेट्स डिस्कस कीतियां सी, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन टाइम ते की है 14 स्टेट प्रेजेंट सी। तो राइट आंसर 19th क्वेश्चन दा राइट आंसर ऑप्शन बी। आप ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं समझ आया वो की है प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लें, समझ आ चुका तो सारा कुछ। 20th क्वेश्चन है कि इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज प्रिस्क्राइब्ड। तो केड़ा शेड्यूल है जिहदे विच की टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूटी की है मैंशनड है। कि वो फर्स्ट शेड्यूल है, बी ऑप्शन है सेकंड, सी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन है फोर्थ। तो केड़ा शेड्यूल है जिहदे विच की टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट मैंशन है। तो 20th क्वेश्चन द राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल ही है जो आप स्टार्टर की सी टीयर्स वाली, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और टी ही की है टेरिटरीज दसदा है जो कि फर्स्ट शेड्यूल है। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वो की है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। 20th क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन ए की है फर्स्ट शेड्यूल, राइट आंसर ऑप्शन 28 का। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल। तो ये सीगा अपने अज दे क्वेश्चन। अज के आप की है 20 क्वेश्चन किए हैं। ਤੁਹਾਡੇ की है 20 क्वेश्चन के ਵਿੱਚੋਂ किन्ने मार्क्स आए हो तुसीं कमेंट करके दसने। मार्क्स ਤੁਹਾਡੇ वैसे तो फुल आउट ऑफ फुल आने चाहिए, बिकॉज आप सारा कुछ की है प्रीवियस लैक्चर के पूरा डिटेल के कर चुके हैं। तो जिन्होंने लैक्चर देखा हुआ उन्होंने तो फुल मार्क्स होने चाहिए। बाकी किसी भी क्वेश्चन के कोई डाउट होया तो कमेंट कर दो, मैं नैक्सट लैक्चर के या फिर कमेंट सैक्शन के डाउट क्लीयर कर दूँगी। अगर तुम्हें सैशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।